साथियों नमस्कार। दिल से जैसा कि थैंक धन्यवाद। सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम राजकुमार यादव है। और जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी को मैं परिचय करा दूं। मेरा नाम राजकुमार यादव है और मैं फैजाबाद के टुंडला का निवासी हूँ। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आज जितने भी साथियों ने मेरे लिए वीडियो बनाया, मेरे प्रेजेंटेशन प्रमोशन के लिए, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। लेकिन सभी से एक निवेदन है कि देखिए, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ गए। डायरेक्ट सेलिंग में हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी है कि आप जब भी वीडियो बनाएं, तो वीडियो में कुछ चीजें होती है, कंटेंट होता है ना। जैसे पहले तो जिन्होंने वीडियो बनाया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सबसे पहले रजत, आज होस्टिंग कर रहे हैं हमारे रजत रामदास जी, डॉक्टर रजत रामदास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वीडियो बनाया। डॉक्टर आदित्य प्रकाश जी, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। आपने वीडियो बनाया है, क्या किया है, ये सारी चीजें मुझे पता है। देखिए, अपलाइन सब जानती है, ठीक है। उसके बाद हमारे आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी, जो हमारे पिता तुल्य हैं, और जितने भी मेरे पिता तुल्य हैं सभी को चरण स्पर्श चरण वंदन। मैं आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। और जितनी भी हमारी नारी शक्ति, जितनी भी महिला हैं, सभी को प्रणाम। जितनी भी हमारी बहनें हैं, सभी को, सभी का स्वागत है। उसके बाद वीडियो बनाया हमारे आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी ने, निशांत शर्मा जी ने, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय नैम सिंह यादव जी ने, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भाई हैं, बहुत ही डेडिकेटेड होकर बिजनेस कर रहे हैं। डॉक्टर त्रिवेंद्र प्रताप सिंह जी फिरोजाबाद से हैं। सर का लाइफ इतना बिजी रहता है कि जॉब करते हुए भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से आपने वीडियो को प्रेजेंट किया। निक्की मैम फिरोजाबाद से हैं, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार वीडियो बनाया आपने। और हमारी एक और बहन है, संगीता यादव दूसरा हाथ से। बहन, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शानदार वीडियो बनाया। और अंकित यादव जी फिरोजाबाद से, डॉक्टर उपेंद्र सर फिरोजाबाद से। देखिए, अंकित सर उनके बेटे हैं और वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं हमारे इस मिशन में। सर आप दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा रंजीत सर हमारे उरई से, बहुत ही जाबाज लीडर है, ग्रेट पर्सन है। सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा और किसी का अगर नाम छूट गया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ, मीरा मैम, हमारी मीरा मैम है फिरोजाबाद इटावा से। मैम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अनदर मैन डॉक्टर दुष्यंत यादव जी, जिन्होंने बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दिया था अभी। सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शानदार वीडियो आपने बनाया। और अगर किसी का नाम छूट गया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा आपसे कि मैं आपका नाम नहीं ले पाया। वैसे तो मैं लगभग सभी को देख रहा हूँ जिन्होंने वीडियो बना के डाला है। धर्मेंद्र प्रभाकर जी टूंडला से, सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो बना के डाला। इस तरीके से देखिए, वीडियो बनाने का मतलब है कि आपकी खुद की एक पहचान होना। भैया सर थोड़ा अलर्ट रहिएगा मेरे साथ में। देखिए, होस्ट का काम होता है अलर्ट रहना। आप अपना माइक बंद रखिए, जब भी मैं आपको आवाज लगाऊं या कॉल करूं तो आप तुरंत एक्टिव मोड में रहिएगा। होस्ट का काम होता है एक्टिव मीटिंग का माहौल बनाना, और आपने वो माहौल बना के दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी ने जो वीडियो बनाया, मोस्टली एक चीज आपने कॉमन की है उसमें। आपने बोला है कि मैं, जैसे संगीता जी है ना, मीरा मैम है, हमारे सुनील सर हैं। आपने मोस्टली ये बोला है कि मैं इटावा की धरती से हूँ। देखिए, ये धरती क्या है, हम लोग इंडिया है, इंडिया से हैं हम लोग। अगर विदेश कहीं जाते हैं तब अपने आप को बता सकते हैं हम भारत की धरती से हैं, हमें गर्व है। और हम लोग सभी इंडिया में हैं, तो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करिए, है ना। जैसे मेरा नाम, मान लीजिए आप सुनील शर्मा जी है, मेरा नाम सुनील शर्मा जी, सुनील शर्मा है, और मैं इटावा का निवासी हूँ या इटावा से बिलोंग करता हूँ, ऐसा बता सकते हैं आप, है ना। सरल शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि जो शब्द आपके सामने वाले के दिल को छू जाए। ये शब्द एक्चुअल में हुआ क्या है कि कुछ सेशन हम लोग जूम को, जो वाईएमसी ग्रुप पे हम जब जूम अटेंड करते थे, वहां पे ऐसी कुछ चीजें थी, कुछ लीडर्स थे जो इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो ये शब्द ठीक नहीं लगता है ना। ये शब्द जो है थोड़ा अलग हो जाता है। और हम लोग ऐसे बिजनेस में जहां हमारा पर्सनली डेवलपमेंट होता है, बॉडी लैंग्वेज के साथ हम लोग बात करते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि आप इस शब्द को न लगाएं आगे से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप विशेष ध्यान रखेंगे इसका। साथियों, स्वागत है आपका आज के प्रोटेक्ट एंड प्लान के सेशन में। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जितने भी साथी अगर सही पोजीशन में बैठे हैं, तो आप अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, है ना, और कॉपी और पेन और ले लीजिए। जो साथी प्रोडक्ट एंड प्लान नहीं जानते हैं, प्रोडक्ट एंड प्लान अगर सीखना चाहते हैं, तो आप कॉपी प्लान, आप पेन ले लीजिए, जिससे आप, मैं आज बोर्ड के माध्यम से आपको प्लान, बिजनेस प्लान डिस्कस करूंगा। बाकी प्रोडक्ट के बारे में तो आपको पीपीटी के माध्यम से मैं बता दूंगा, लेकिन जो बिजनेस प्लान है, कैसे स्टार्टिंग कैसे होती है, कैसे पहला पे आउट बनता है, ये सारी चीजें आज आपको समझ में आ जाएगी। वैसे सेशन मैंने यूट्यूब पे लाइव कर दिया है,
और यूट्यूब का लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दिया है, जहाँ पे आप बाद में भी जाके इसे सुन सकते हैं, है ना, कभी भी सुन सकते हैं, आसानी से आप सुन पाएंगे। और हमारे बीच में आज एक और हमारे नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मैं चाहूंगा आप सभी उनका धन्यवाद करें, धर्मेंद्र राणा जी, जो हमारे सुजात नगर पिंगला से हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। आज पहला दिन है आपका जूम सेशन पे। और आप डेली अगर आप इस सेशन पर, जूम सेशन पर आप आते रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना स्वास्थ्य लाभ ले ही रहे हैं और साथ में आर्थिक लाभ भी आपको होगा। साथ ही हम लोग ऐसे मिशन में काम कर रहे हैं जिस मिशन का नाम है बीमारी और बेरोजगारी मुक्त भारत। ये मिशन पिछले 5.5 साल कहें, 6.25 साल, लगभग 3 जुलाई करीब करीब, हम 10-12 दिन पीछे हैं 3 जुलाई से। आज 22 तारीख हो गई और 3 जुलाई आने ही वाला है। 3 जुलाई को हम लोग 6 साल कंप्लीट कर लेंगे। और 6 साल लगभग कम की जर्नी में रेनेटस वेलनेस ने वो कारनामा, वो कीर्तिमान स्थापित कर दिया है कि जो कंपनियां 18-18, 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया के अंदर रन कर रही चल रही, वो कंपनियां आज तक इतना बड़ा कारनामा नहीं कर पाई। और जो रेनेटस वेलनेस ने मात्र 6 साल की जर्नी में कर दिया। अब क्या कर दिया? पहली चीज तो जब शुरुआत की तो प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट था, जो रेनेटस नोवा हम सभी का बेस्ट प्रोडक्ट है। रेनेटस नोवा से शुरुआत की और पहले 3.5 साल तक बड़ा एक, सोचिए, कोई भी मार्केट में अगर कोई दुकान ओपन हो रही है और केवल एक सिंगल प्रोडक्ट को लेकर अगर ओपन हो रही है कोई भी दुकान, तो कैसे सरवाइव कर पाएगी, कैसे रन कर पाएगी, कैसे फेस चैलेंजेस को फेसेस कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने आप में। लेकिन रेनेटस वेलनेस ने सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्टिंग की। और जब प्रोडक्ट आया था उस समय 9 जड़ी बूटियां थी इसके अंदर, 9 हर्ब्स इसके अंदर डाली गई थी नैनो सिल्वर टेक्नोलॉजी से, है ना। बड़ी सोचने वाली बात है कि 9 जड़ी बूटियों को सिंगल कैप्सूल के अंदर कैसे डाला गया। ये टेक्नोलॉजी होती है जो सिंगल कैप्सूल के अंदर डाला गया, उसे बोलते हैं सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी। यानी 12 जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट निकाले गए, अर्क निकाले गए और इनको नैनो फॉर्मुलेशन से एक सिंगल कैप्सूल के अंदर डाला गया। और वो वहां जाके काम करता है जहां पर आपकी सबसे ज्यादा बेस होता है। आज सुबह की ट्रेनिंग जिन बहन और भाइयों ने सुनी होगी, जिन लीडर्स ने सुनी होगी, उनका विजन क्लियर हो गया होगा कि रेनेटस को क्यों यूज करना चाहिए। हमारी अपलाइन में ही आते हैं, हम सभी की अपलाइन में आते हैं बाबा सु पाटिल, जिन्होंने सुबह का प्रेजेंटेशन दिया था, पीपीटी के माध्यम से बहुत ही डीपली जाके समझा दिया। वो अगर नॉलेज आपने ले ली और उस नॉलेज के हिसाब से अगर किसी भी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर क्यों ना हो, वहां पे भी अगर आप बात करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप वहां से लौट कर नहीं, निराशा हाथ में नहीं लगेगी। आप 100% सफल होके आएंगे, आप प्रोडक्टों से सेल करके ही आएंगे। तो नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। खाली बोरी कभी भी खड़ी नहीं होती है ना। खाली बोरी अगर हम कुंडला में खड़ी करना चाहें तब भी खड़ी नहीं होगी, इटावा में करना चाहें तब भी नहीं होगी। यानी यूपी के किसी शहर में करना चाहें या इंडिया के किसी भी जगह करना चाहें या वर्ल्ड के किसी भी जगह करना चाहें, नहीं होगी। लेकिन उस बोरी में राणा जी अगर कुछ कागज पत्तल भी भर देना, तब भी वो बोरी खड़ी हो जाएगी, टिक जाएगी फिर वो। कहने का मतलब ये है, हमारा ब्रेन जो है, इसमें रेनेटस की हमें जो नॉलेज है, रेनेटस कैसे काम करता है, क्या है रेनेटस, इसको समझना पड़ेगा। इसको समझकर हम काम करेंगे तो 100% ये है, हम कहीं भी सफल हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हमसे सवाल पुटअप करता है, कोई सवाल पूछ लेता है कि ये कैसे काम करता है, ऐसा कैसे हो जाएगा, एक अकेला प्रोडक्ट, एक अकेली दवाई, है ना। वैसे तो हम लोग दवा बोलते नहीं है, लेकिन लोगों के मन में ये है कि दवा है ये। जब लोग कहते हैं तो हमें उनके हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, क्योंकि बहस करने का मुद्दा नहीं होता, उनको साथ एग्री करना पड़ता है। तो बात ये आती है कि हमें उनके साथ एग्री करना पड़ता है कि हाँ साहब ये, तो वो पूछ कहते हैं कि साहब कैसे 600 बीमारी पे काम कर जाएगा, कैसे काम कर जाएगा ये, जब तक उसका वाई क्लियर नहीं होगा, क्यों, कैसे, तब तक वो व्यक्ति आपके साथ काम नहीं करेगा। कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, है ना। क्यों और कैसे, ये शब्द अगर क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई व्यक्ति काम नहीं करने वाला। तो रेनेटस नोवा जो सिंगल प्रोडक्ट है, जो हमारा बेस प्रोडक्ट है, और उस बेस में भी हमारा जो बेस है वो है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन एक फल है जो थाईलैंड और इंडोनेशिया में पाया जाता है ना। थाईलैंड का राष्ट्रीय फल बोला जाता है, जैसे अपना राष्ट्रीय फल आम है यहाँ पर इंडिया में, ऐसे ही ये वहां का राष्ट्रीय फल है थाईलैंड का। आपने देखा होगा, अगर थाईलैंड के लोग अगर कभी भारत आते जाते हैं, और या आप यूट्यूब वगैरह पर वीडियो में देखेंगे, तो थाईलैंड के लोग बुढ़े कम होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर ये राष्ट्रीय फल है और आसानी से मिल जाता है उन लोगों को, तो वो यूज करते हैं। इस फल में जितनी भी बीमारियां हैं दुनिया में, उन बीमारियों के एंटी काम करता है ये, एंटीडोज है ये, समझ लीजिए। जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, आज के समय में कैंसर है सबसे बड़ा, कैंसर तक भयानक जैसी जो बीमारी है उसको भी खत्म करने की क्षमता इसके अंदर है। यानी इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज डाली गई हैं, इस प्रकृति ने, इस नेचर ने,
इस ईश्वर ने कि कैंसर की जो सेल्स होती है, कैंसर जब किसी व्यक्ति को होता है तो कैंसर की सेल्स जो हमारी हेल्थी सेल्स होती है वो कैंसर सेल्स में डेवलप कन्वर्ट हो जाती हैं, और कैंसर की सेल्स जब बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, इसीलिए कैंसर जो किसी का कंट्रोल नहीं होता है। जब कैंसर कंट्रोल नहीं होता तो उसको रेडिएशन या कीमोथेरेपी लगाना शुरू कर देते हैं डॉक्टर्स। रेडिएशन या कीमोथेरेपी देंगे तो क्या होगा? रेडिएशन कीमोथेरेपी क्या करती है, आपकी कैंसर की सेल्स को तो मारेगा ही मारेगा, लेकिन साथ में जो हेल्दी सेल्स हैं बॉडी की उनको भी मार देता है वो। यानी ये कहावत है कि गेहूं के साथ में बथुआ भी पिस जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जब आपकी कैंसर सेल्स डेड हो रही है और साथ में हेल्दी सेल्स भी डेड हो रही है तो आदमी जिंदा कहाँ रहेगा? क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए हेल्दी सेल्स, बॉडी के लिए हेल्दी सेल्स जरूरी है, स्वस्थ कोशिकाएं। और हमारा जो शरीर है पूरा कोशिकाओं से मिलकर ही बना है। पूरे शरीर में एक वयस्क आदमी जब हो जाता है, बच्चा जब होता है 18 साल का, तो उसके शरीर में 60 ट्रिलियन, 60 लाख करोड़ सेल्स होती हैं, कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं का जो कार्यकाल होता है 90 से 120 दिन होता है हर कोशिका का। अब 90 से 120 दिन का कार्यकाल है, उस कोशिका में भी अगर कैंसर जो पनप गया, कहते हैं ना जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। जब कैंसर सेल्स बढ़ती चली जाती हैं तो क्या होता है, आदमी धीरे 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 मरने की कगार पर पहुंच जाता है, वो बचता नहीं है फिर। और रेडिएशन कीमोथेरेपी क्या करती है कि उसको कैंसर की सेल्स को भी मारती है, साथ में अच्छी सेल्स उनको भी मार देती है, तो इसलिए आदमी बचता नहीं है। कैंसर वाले व्यक्ति को रेडिएशन या कीमोथेरेपी देना शुरू कर दें तो आपने देखा होगा जिन लोगों को रेडिएशन थेरेपी शुरू हो जाती है उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है उसकी जो बालों की सेल्स हैं वो सबसे पहले डेड होती है, शरीर काला पड़ जाएगा, चेहरा काला पड़ जाएगा उसका। तो मैंगोस्टीन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी डाली गई हैं जो आपकी कैंसर की सेल्स को किल करके, देखिए कैंसर हर व्यक्ति को होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जिस व्यक्ति को ज्यादा हो जाता है वही डिटेक्ट हो जाता है। और डिटेक्ट भी ऐसी पोजीशन में जाके होता है, सब जैसे बताया बाबा साहब पाटिल जी ने कि थर्ड एंड फोर्थ स्टेज पे जाके पता चलता है। जब पूरी तरह से हो जाता है कैंसर तब पता जाके जाके पता चलता है। तो कैंसर होता सभी को, जैसे डायबिटीज सभी को होती है, बीपी सभी को होता है। बीपी जैसे नॉर्मल वैल्यू है आपकी कि 180 डाउन होना चाहिए, 110 120 तक जो आपकी ऊपर की वैल्यू होनी चाहिए, ऐसे ही डायबिटीज की वैल्यू है कि आपको 130 140 तक है तो वो नॉर्मल है, 120 तक 120 तक। लेकिन जैसे ऊपर जा रही है तो वो फिर आपकी बीमारी बन गई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे मान के लिए कोई चीज, अभी इस समय इंडिया डायबिटिक का हब बना हुआ है, यानी पूरी दुनिया में जितने डायबिटीज के पेशेंट पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। डायबिटीज के पेशेंट, शुगर के जो पेशेंट है, मरीज हैं, वो इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और जब कोई बीमारी ज्यादा लोगों को हो जाती है तो डॉक्टर्स या मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उसको बीमारी नहीं मानते, फिर क्या करते हैं उसको एक कॉमन बोल देते हैं, अरे ये कॉमन चीज है, हो जाता है, सभी को होता है। लेकिन बीमारी है साथियों। किसी को भी डायबिटीज अगर हो जाए उसको देखिए उसका शरीर सूखने लग जाता है ना, उसका सेक्सुअल लाइफ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, चाहे किसी भी उम्र का हो। उसको कहते हैं ना जैसे गेहूं में घुन लग जाता है अंदर ही अंदर, वो बॉडी में लगना शुरू हो जाता है। तो मैंगोस्टीन के अंदर डायबिटीज खत्म करने की क्षमता है, उसको बैलेंस करने की क्षमता है ना। डायबिटीज क्यों होती है भाई? पेनक्रियाज सही से काम नहीं कर रहा, बीटा सेल्स रिलीज नहीं कर रहा, आपका बीटा सेल्स इंसुलिन को कन्वर्ट करता है, तो इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में आपकी सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, इस वजह से डायबिटीज हो रहा है आपको। भाई ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है खून में, इसलिए डायबिटीज हो गया। तो होता क्या है, ये मैंगोस्टीन आपकी बॉडी में नेचुरल तरीके से आपकी पेनक्रियाज को इतना काम करना फास्ट करना शुरू कर देता है। क्योंकि आज के समय क्या है कि हम लोग खाना ज्यादा खाते हैं और खाने में भी ऐसे खाने हैं जो डाई यूरिया केमिकल का खा रहे हैं। चाहे हम आलू कर रहे हो, आलू जो सबसे ज्यादा डाई यूरिया केमिकल कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा स्प्रे करते हैं, 3 4 4 5 स्प्रे हो जाते हैं, है ना। कोई भी सब्जी होती है, लगभग कोई भी सब्जी बिना स्प्रे को होती नहीं है। कीटनाशक दवाएं जो जब उन सब्जियों पर स्प्रे करेंगे तो उनका प्रभाव तो हमारे शरीर में जाएगा, क्योंकि हम खा तो वही रहे, अपने जानवरों को वही खिला रहे हैं, वही चारा खिला रहे हैं। आजकल जो फसल होती है जिसको हम चरी बोलते हैं गाँव की भाषा में, उसमें जो है 2 2 3 3 बार जो उसको कटाई कटाई कर लेते हैं, उसमें भी डाई यूरिया केमिकल का छिड़काव करते हैं। तो जब जानवर भी वही खाएगा, जानवर उससे दूध जो निकलेगा वो उसमें भी केमिकल होगा, ठीक है ना, तो उसमें भी केमिकल होगा। तो कहने का मतलब है चाहे आप दूध पी लीजिए, चाहे मठा खाइए, चाहे कुछ भी खाइए, घी खाइए, भाई केमिकल तो है सभी के अंदर। और डब्ल्यूएचओ का ऐसा मानना है कि डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि माँ का दूध, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस दूध में भी यूरिया की मात्रा पाई गई है। सैंपल जब लिया गया तो उसमें भी दूध की जो मात्रा है उसमें भी केमिकल की मात्रा पाई गई है, यानी यूरिया की मात्रा पाई गई है। तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? अब हमें कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सालों से 10 लगभग 20 30 साल से हम लोग जो है एलोपैथी की तरफ चले गए। एलोपैथी बुरी नहीं है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, एलोपैथी सबसे बढ़िया है आपको इमरजेंसी में। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उस कंडीशन में केवल और केवल एलोपैथी आपको बता सकती है ना। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई चोट लग गई, वहां पे इमरजेंसी में आपको एलोपैथी ही ट्रीटमेंट दे सकती है।
लेकिन एलोपैथी से आप किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक ठीक नहीं रख सकते हो। जैसे हमारे बीच में संगीता मैम है, संगीता हमारी बहन है, जिनको मान के चलिए रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, बैकबोन में प्रॉब्लम है, इनका फ्रैक्चर हुआ था। तो एलोपैथी ये लंबे समय से खा रही है, तो इसका साइड इफेक्ट भी इनकी बॉडी पे होगा। आप लंबे समय तक अगर एलोपैथी कोई भी व्यक्ति हो, अगर लंबे समय तक आप एलोपैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेजी दवा का सेवन कर रहे हैं, तो आपको साइड इफेक्ट होना ही होना है। लेकिन हमारा जो रेनेटस नोवा जो प्रोडक्ट है, न्यूट्रास्यूटिकल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, 0% साइड इफेक्ट नहीं। आज तक आपने कहीं सुना कि किसी का भी आयुर्वेदिक कोई भी चीज खाने से लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई? लेकिन एलोपैथी खाने से जरूर हो जाएगा। रेनाटस के आप एक बार में 10 कैप्सूल भी खा सकते हो, एक बार में कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन अगर किसी को बुखार आ जाए, केजी शर्मा जी, बुखार आ जाए ना, 2 टैबलेट पैरासीटामोल। हमारे बीच में डॉक्टर दुष्यंत यादव जी हैं। सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर पैरासीटामोल किसी व्यक्ति को 650 mg एक बार में 2 टैबलेट दे दी जाए, तो स्थिति क्या होगी उसकी? क्या दे सकते हैं हम उसे? नहीं दे सकते। अगर वो थोड़ा हेल्दी है, अगर 120 kg वजन से ऊपर है तो झेल सकता है, अन्यथा नहीं झेल पाएगा। सही बात है, यानी वेट के अकॉर्डिंग हम लोग जो है तब देते हैं। लेकिन रेनेडस के आप 10 कैप्सूल भी एक साथ दे सकते हो किसी को भी, एक साथ में 10 कैप्सूल खाया तो कुछ नहीं होने वाला उसका। भाई रेनेडस क्या है? न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट है, आप समझिए इस बात को। न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट है। जैसे मान के चलिए हमने 1 गिलास दूध पिया, जैसे राणा जी की खुराक है, मान के चलिए शाम को 1 गिलास दूध पीते हैं, और आपने अगर तो रोटी थोड़ी कम खाई और 2 गिलास दूध पी लिया, तो क्या होगा? कुछ नहीं। अरे ज्यादा से ज्यादा थोड़ा पेट उस समय थोड़ा लगेगा कि पेट भर गया, उसके बाद थोड़ा सा टहलेंगे वेलेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। सेम वही है भाई। कोई भी शरीर में अगर बीमारी होती है तो कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों के कारण ही बीमारी शरीर में पैदा होती है। और उन कमियों की पूर्ति जो करता है रेनेटस नोवा, क्योंकि इसके अंदर 46 पोषक तत्व हैं जो हमारी बॉडी को प्रतिदिन चाहिए। इसमें अमीनो एसिड भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, हमें मिनरल्स भी चाहिए, है ना, ओमेगा 3 भी चाहिए। ये सारी चीज चाहिए हमें, और ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, जो हमें खाने से पर्याप्त रूप में मात्रा में नहीं मिल पाती हैं। वो सारी चीजें इससे मिलती हैं, जब मिलेंगी ऑटोमेटिक सही रहेगा। जैसे मान के चलिए हमने अपनी बाइक है, बाइक की हम टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहेंगे, उसका ऑयल सही हो, है ना, उसमें जो ऑयल डाला जाता है धर्मेंद्र जी, अगर ऑयल बराबर हो, फिक्स हो, है ना, उसकी प्रॉपर धुआं वगैरह नहीं दे रही है, रिंग वगैरह सब सही है, पिस्टन सही से काम कर रही है, तो उसमें कोई कमी आएगी नहीं। सेम वही है कि ये रेनेटस नोवा जो हमारी बॉडी का काम करता है, सीधी सर्विस का काम करता है। सेम जो सारी चीजें जो हमारे शरीर में, मान के चलिए जो हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ऐसे ही है जैसे मोटरसाइकिल में लगा हुआ एक पहिया है, एक चैन है, कुछ भी मतलब कुछ भी पार्ट हो सकते हैं, ऐसे ही पार्ट्स बॉडी के अंदर है। आप आसानी से समझ सकते हैं, उस तरीके से काम करता है। तो मैंगोस्टीन जो डाला गया रेनेटस में, पहली जो डाली गई मैंगोस्टीन, मैंगोस्टीन यही काम करती है कि आपको एक तो कैंसर नहीं होने देती, अगर कैंसर हो गया तो उसको खत्म करने की क्षमता रखता है। दूसरा, आपके किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, बहुत से प्रकार की एलर्जी होती है, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, एलर्जी का कोई भी समाधान नहीं है एलोपैथी में। उस अब एलर्जी को खत्म कर सकते हो आप, है ना, उसको खत्म करने की क्षमता रखता है। डायबिटीज को खत्म करने की क्षमता रखता है। किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, है ना, जैसे सर्वाइकल होती है जो दिक्कत हो जाती है रीढ़ की हड्डी में जो होती है, वो प्रॉब्लम हो। नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम हो किसी को, जैसे किसी का नस ब्लॉकेज हो गई हो, है ना, नस ब्लॉकेज होने से क्या है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तब नो ब्लॉकेज होती है, या बीपी हाई भी तभी होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से। तो ब्लड को पतला करने का काम करती है मैंगोस्टीन जो है, ब्लड थिनर का काम करती है, ब्लड का पतला करने का काम करती है। दूसरा, इसके अंदर थायराइड को कंट्रोल करने की क्षमता है, थायराइड किसी को हो जाती है, थायराइड को खत्म करती है। मैंगोस्टीन के बारे में यहाँ पर जितनी भी बातें अगर बताए ना, पूरा आधा घंटा 1 घंटा निकल जाएगा। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं मैंगोस्टीन क्या है, हिंदी में बोलिए मैंगोस्टीन क्या है, हिंदी में इसके बताइए, पूरा बता डिटेल निकल के आ जाएगा। आप जितना सर्च करते जाएंगे उतना कम ही होगा। लगभग 250-300 पेज का पूरा इसका वो है, इसके फायदे हैं। दूसरा जो इसके अंदर डाला गया, साइबेरियन जिनसिंग। साइबेरियन जिनसिंग क्या काम करता है? दुनिया में जिनसिंग बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन साइबेरिया का जो जिनसिंग होता है वो सबसे सुपर क्वालिटी का होता है ना। जैसे घी भी तो बहुत प्रकार के पाए जाते हैं भाई, कोई क्रीम से निकलता है, कोई कैसे निकलता है, लेकिन घरों में माता बहना जो दही से निकालती थी घरों में पहले जो चलाते थे, है ना, वो सबसे प्योर होता था। इस तरीके से साइबेरिया के जो जिनसिंग है वो सबसे सुपर क्वालिटी का होता है। जितने भी एथलेटिक्स होते हैं, जो खिलाड़ी स्पोर्टमैन होते हैं, उनको स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए, स्टेमिना यानी जैसे हम थोड़ी बहुत दौड़े तो हमारी हाफी फूल जाती है, उसे स्टेमिना बोलते हैं, उसको इंप्रूव करता है। चाहे वो सेक्सुअल स्टेमिना हो आपका, चाहे डेली जो आप वर्कआउट करते हैं वो स्टेमिना हो, कैसा भी उसको इंप्रूव करता है।
दूसरा अंदर और बाहर की सूजन, स्वेलिंग जैसे बोलते हैं, उसे खत्म करने की क्षमता रखता है। देखिए बाहर की स्वेलिंग तो हमें दिख जाएगी कि साहब ये हाथ पर स्वेलिंग हो रही है या यहाँ सूजन आ गई, इसको सूजन पे हम बाहर से कुछ भी लगा सकते हैं तो खत्म हो जाएगी। लेकिन अंदर की सूजन, जैसे लीवर पर सूजन आ गई, किडनी में स्वेलिंग आ गई, वो सूजन हमें दिखाई नहीं देती। उसमें क्या होता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। और दर्द बॉडी में केवल तीन ही वजह से होता है, तीन कारण से होता है। पहला आपका नस, दूसरा मांस, तीसरा हड्डी। आपकी या तो नस कहीं दिक्कत दे रही है तो दर्द होगा, आपका मांस बढ़ा हुआ है तो दर्द होगा, मांस में सूजन आ गई है तभी दर्द होगा, तीसरा हड्डी में अगर दर्द कहीं है तो दर्द होगा। ये तीन कारण होते हैं केवल दर्द होने के बॉडी में, और कोई चौथा कारण है ही नहीं। तो इनर और आउटर स्वेलिंग यानी अंदर और बाहर की जो सूजन है उसे साइब्रिन जिनसिन जो है बिल्कुल खत्म करने की क्षमता रखता है, खत्म कर देता है। दूसरा इसके अंदर एक ऐसी क्षमता है कि आज हम लोग जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी जूम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जो जूम अटेंड कर रहे हैं तो हम लोग रेडिएशन के दायरे में, हर व्यक्ति रेडिएशन के दायरे में। हम लोग 5G जो अभी मोबाइल चला रहे हैं, 5G की जो रेज होती हैं, किरणें होती हैं, वो हमारी बॉडी की सेल्स को जो है सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। आज आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा भारत में नपुंसक हो रहे हैं लोग, और खासकर जब से आपका वैक्सीनेशन और हुआ है तब से उसके जो है दुष्परिणाम लोगों पे हुए हैं, क्योंकि वो भी एक एलोपैथी से बनी हुई थी, वो भी एक एलोपैथी से बनी हुई थी। हमारे जो साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर राजीव दत्ता जी, उसको बनाने में उनकी सहभागिता थी, उस टीम के सदस्य थे। उन्होंने बताया कि जब ये वैक्सीन बनी उस समय हमने मना किया था गवर्नमेंट से कि इसको, इसके लोगों के आगामी दूरगामी परिणाम जो है दुष्प्रभाव होंगे, इसके परिणाम सही नहीं होंगे। लेकिन गवर्नमेंट को उस समय क्या था कि केवल लोगों की जान बचानी थी। गवर्नमेंट ने भी गलत नहीं किया किसी के साथ में भाई, जो भी भारत सरकार को उस समय जो लगा कि ये चीज सही है, कोरोना से बचाया जा सकता है, वो चीज की सभी ने की, सभी देशों ने की, और वही इंडिया ने किया। लेकिन उसके दुष्परिणाम अब हम लोगों को भुगतने पड़ रहा है कि लोग नपुंसक हो रहे हैं, महिलाएं बांझ हो रही हैं, है ना। ये बहुत सारी समस्याएं जो क्रिएट हो रही हैं लोगों को। अचानक चलते चलते आप देख रहे हैं चुपचाप आराम से 18-20 साल का लड़का या 20-24 साल 25 साल की एज में, और अचानक से स्ट्रोक पड़ता है, हार्ट अटैक आ जाता है और वो दुनिया से चला जाता है। क्यों हो रहा है? मैं कर दूंगा सर, सर ओके कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसी वजह से हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है। तो साइबरिन जिंक्शन जो है इसके अंदर ऐसी एक इसके अंदर ऐसी क्षमता है कि ये आपके रेडिएशन के प्रभाव को आपकी बॉडी पे पड़ने नहीं देता। क्यों नहीं पड़ने देता, इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। आपने जापान का दो शहर सुने होंगे, हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर परमाणु अटैक किया था अमेरिका ने। तो परमाणु अटैक करने के कारण आज भी रेडिएशन इतना है कि बच्चे आतंक पैदा होते हैं वहां पर। जब सारी चीजें नष्ट हो गई परमाणु अटैक के बाद, तो दो जो वनस्पतियां जो थी वो सबसे पहले हुई, साइबेरियन जिनसिंग और जिंको बाइलोबा। जब इन पर रिसर्च किया जर्मनी के वैज्ञानिकों ने, तो पता चला कि रिसर्च से कि इन पर कोई भी रेडिएशन का प्रभाव नहीं पड़ा, इस वजह से ये बहुत जल्दी हुआ ही। तो ये चीज इसके अंदर, दोनों चीज जेनेटिस नोवा के अंदर डाली गई, साइबेरियन जिनसिंग और जिंको बाइलोबा। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, जिंको बाइलोबा के बारे में। तो रेडिएशन को खत्म करता है आपका साइबेरियन जिनसिंग। दूसरा एक डीएनए चक्र होता है जिसको आनुवांशिक बोलते हैं हम लोग, जो जीन्स में होता है। हमें अपने 7 पीढ़ियों के जीन्स हमारी बॉडी में अंदर हैं, हमारे पिताजी के, हमारे बाबा के, उनके बाबा के, उनके बाबा के, 7 पीढ़ियों के जीन्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। उनको 7 पीढ़ी को कोई पहले बीमारी होगी, वो बीमारी आज तक हमारी बॉडी में जीन्स में पड़ी हुई है। तो इस जीन्स जो चक्र जो चला आ रहा है, इस चक्र को खत्म करने की क्षमता रखता है साइबेरियन जिनसिंग। अगर किसी को मान के चलिए किसी घर में टीबी है, टीबी पीढ़ियों से चली आ रही है, और उस बच्चे को 15 साल की उम्र से अगर रेनेटस खिलाना शुरू कर दें, तो वो टीबी टीबी का जो चक्र है ना वो खत्म हो जाएगा, वो उसकी अगली वाली जनरेशन में नहीं जाएगा। ये क्षमता रखता है रेनेटस नोवा, साइबेरियन जिनसिंग, है ना। दूसरा आपका बीपी हाई लो, उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इसके अंदर डाला गया एल्डरबेरी। एल्डरबेरी यानी काली मकोइया, सॉरी बिलबेरी, बिलबेरी, बिलबेरी काली मकोइया। काली मकोइया जैसे खेतों में हुआ करती थी, राणा जी कुछ समय पहले आपने देखा हुआ, आज भी खेतों में हुआ करती थी काली मकोइया, है ना। छोटे छोटे दाने होते हैं जो, वो प्रकृति ने ये सारी चीजें हमें व्यवस्थित करके दी है ना। वो एक नेचुरल वरदान है हमारे लिए, प्रकृति ने ऐसा दिया है कि इसको आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये आप किसी भी बीमारी से आपको उभारने में यानी निकालने में काम करता है। लेकिन हम लोग क्या है, आजकल कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल कर दिया हमने खेतों में, तो वो सारी चीजें नष्ट हो गई धीरे धीरे। पहले हकीम वैद्य हुआ करते थे, वो सारी चीजें, ये चीजें जरूर डालते थे, किसी भी दवाई कोई भी हुआ करती थी आयुर्वेदिक, तो उसमें ये चीज जरूर डालते थे, जिससे कि आपकी ऑटोमेटिक, जब एंटीबायोटिक आपका एंटीऑक्सीडेंट का एंटीबायोटिक का काम करेगा, तो ऑटोमेटिक आप जल्दी, बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे। तो रिकवर हो जाओगे तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाओगे आप, है ना। तो बिलबेरी में बहुत सारी जो है ऐसी, एक मिनट जस्ट ए सेकेंड, रजा सर 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
सर आपके पास क्लियर, सर कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, थैंक यू। तो बिलबेरी, सॉरी, बिलबेरी जो होती है, बिलबेरी होती है, वो आंखों के लिए वरदान होता है। सॉरी, मैं करेक्शन करना चाहूंगा, अपने शब्दों को वापस लेना चाहूंगा। बिलबेरी जो होती है आंखों के जो बीमारी होती हैं उनमें बचाने में बहुत सहायक होता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जैसे आजकल आप देख पा रहे हैं कि हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल होना शुरू हो गया है, लोगों के बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, लोग गंजे होना शुरू हो गए हैं, है ना। एक तो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है, एक होता है कि अचानक से बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, ये समस्या खत्म करता है। मेमोरी तेज करता है आपकी, जो आपकी याददाश्त है, जो भूल जाते हैं लोगों को, भूलने की बीमारी हो जाती है, उसको तेज करता है, आपके ब्रेन को बहुत अच्छा काम करता है ना। इसके अलावा कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, जिनको कब्ज की समस्या रहती है, फ्रेश सही नहीं होते, सुबह लेटरिन जा रहे हैं, पता चला कि एक बार में फ्रेश ही नहीं हो रही, ऐसी समस्या खत्म करता है। और आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। अगला है इसके अंदर डाला गया, वो डाला गया आपका एल्डरबेरी। एल्डरबेरी को ही काली पपैया बोलते हैं, एल्डरबेरी। उसके अंदर नेचुरल एंटीबायोटिक होता है, जो आपको कैंसर में लड़ने में बहुत सहायक होता है ना। एक साइड का दर्द होता है, साइड का दर्द वन साइड होता है ना, या फिर कमर से बात करें, कमर से और नीचे तक पूरा जो दर्द होता है, एक एक पैर में एक नस पूरी हो जाती है, उस पूरी नस में दर्द होता है, वो साइड का दर्द होता है, उसे खत्म करता है। साइनस का जो दर्द होता है ना, जुकाम खांसी जिनको बार बार लंबे समय से होता रहता है, बार बार होता रहता है, हर मौसम में चेंज होते ही जो जुकाम खांसी होता है, ऐसी समस्या खत्म करता है। कब्ज की समस्या खत्म करता है। और जो काली मकई है, जिसको एल्डरबेरी बोलते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। कोलेस्ट्रॉल जब आपका कम हो जाएगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि भाई आजकल खान पीन ऐसा हो गया, हम लोग रिफाइंड ऑयल ज्यादा यूज कर रहे हैं, या हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा खाना खा रहे हैं, है ना, वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा इंसुलिन में। तो क्या है, आपका जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो आपका बीपी धीरे धीरे क्या, ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ब्लड गाढ़ा होना शुरू होगा तो बीपी हाई या लो होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। संगीता मैम, आप मीटिंग अटेंड कर रही हैं? संगीता जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं सभी को देख रहा हूँ यहाँ से मीटिंग करते समय देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई बात नहीं। मीटिंग अटेंड करते समय आप जो है किसी फोन पे या कहीं भी बातचीत मत करिए, अगर आप मीटिंग सुन रहे हैं तो, और नहीं तो आप मीटिंग से लीव हो जाइए, आराम से उसको बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एल्डरबेरी जो है आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है। जब आप कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो आपका बीपी हाई या लो होना जी कम खत्म हो जाएगा, आपको अटैक, स्ट्रोक नहीं पड़ेगा, अटैक नहीं पड़ेगा। भाई धीरे धीरे क्या आएगा, आपका बीपी हाई होना शुरू हो गया, धीरे धीरे स्ट्रोक की तरफ आप जा रहे हैं, ये समझ लीजिए। आप जो है दिल की बीमारी की तरफ जा रहे हैं, आपको कभी भी अटैक पड़ सकता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल अगर आपका मेंटेन है, बैलेंस में है, तो प्रॉपर आप सही है। ठीक है, इसके अलावा अगली जो चीज डाली गई इसके अंदर, वो डाली गई है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या है? अश्वगंधा अपने भारत में पाया जाता है, पेट की जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सभी को खत्म करने की क्षमता रखता है, यानी उनसे बचाता है हमें ये। पालक को बढ़ाने में मदद करता है। और इसके अलावा जो शुगर होता है हमारा, जो टाइप 2 शुगर होता है, उसको खत्म करता है। कैंसर की समस्या से खत्म करता है। डिप्रेशन, डिप्रेशन जो, यानी कि बहुत से लोग क्या करते हैं, तनाव में रहते हैं, हर समय टेंशन में रहते हैं। टेंशन क्या है? तनाव जो होता है, जब हमारे ब्रेन में एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसकी वजह से टेंशन होती है, और वो उस हार्मोन्स को कंट्रोल करता है अश्वगंधा, जिसकी वजह से आपकी टेंशन रिलीज हो जाती है बॉडी से। दूसरा, जिनको रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई समस्या है, जैसे हमारी संगीता जी हैं, इनको रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या है, या बोन टीबी है, ऐसी चीजों पे बहुत अच्छा काम करता है अश्वगंधा आपका। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो डाला गया इसके अंदर, वो है आपका जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा जैसे कि रेडिएशन के कारण आज आप देख पा रहे हैं कि चेहरे पे झाइयां पड़ जाती हैं, बहुत जल्दी झुर्रियां पड़ जाती हैं, काले घेरे पड़ जाते हैं नीचे, इन सब समस्या को खत्म करता है। शारीरिक कमजोरी दूर करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, डिप्रेशन खत्म करता है ये भी, है ना। और हार्ट की जो समस्या होती है, कार्डियोवास्कुलर जो प्रॉब्लम होती है, उसको भी खत्म करता है। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि 7:10 का 40 मिनट हो गई, प्लान भी डिस्कस करना है। मंजिष्ठा जो है वेट कंट्रोल करता है, डायबिटीज कंट्रोल करता है, और महिलाओं जो मासिक धर्म जो पीरियड साइकिल्स रहता है उसको बैलेंस जो उस समय जो पेन होता है उसको रिलीज करता है। मैं जितनी भी हमारी बहनें सुन रही है, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जब भी आप मंथली साइकिल जब आता है आपका, उस समय आप कोई भी एलोपैथी का टेबलेट का इस्तेमाल मत कीजिए। क्योंकि अगर एलोपैथी टेबलेट अगर आप दर्द के लिए पेन किलर का इस्तेमाल करती हैं, है ना, बैरालगन या बहुत सारी टेबलेट्स आती हैं, एंटीबायोटिक या पेन किलर आती हैं, उसका इस्तेमाल करती हैं, तो आपको रसौली होने की संभावना होती है। लेकिन आप रेनेटस यूज कीजिए, और उस समय आप कड़ाई यूज कीजिए, कड़ाई जो अपना सॉरी, जो कड़ाई है उस समय आप उसे यूज कीजिए, आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। प्रजनन क्षमता में छुटकारा दिलाता है, से बचाता है हमें।
है ना। जैसे प्रेगनेंसी संबंध किसी को प्रॉब्लम आ रही है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है किसी महिला को, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। बुखार जो होता है टाइफाइड जिसको बोलते हैं आंतों का बुखार, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। बालों और त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। शिगरू डाला गया इसके अंदर, शिगरू की पत्तियां ली गई, सभी के एक्सट्रैक्ट लिए गए नहीं, अर्क लिए गए, लेकिन शिगरू जो सहजन जिसको मोरिंगा बोलते हैं, बॉटनिकल नेम मोरिंगा है, उसका इस्तेमाल, इसकी उसकी पत्तियां ली गई। सांस रोगी जिनको सांस दमा अस्थमा हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छा है। गला बैठ जाता है, चर्म रोग हो जाता है, फोड़ा फुंसी है ना, सोराइसिस एक्जिमा हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। किडनी से संबंधित यूटीआई जो होता है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, जो उससे बचाता है। इसके अलावा प्रोस्टेट की किसी को प्रॉब्लम है उससे उससे बचाता है ये। स्टोमक डिसीज, इसके अलावा पीएच लेवल जो होता है बॉडी का उससे बैलेंस करता है ना। पीएच लेवल होता है बॉडी में, क्षार और अम्ल दोनों चीज होती है, उसको बैलेंस करता है। अगर ये अनबैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर ऑलरेडी एसिडिक है, एसिडिटी ज्यादा है ना। तो हम लोग अगर कोई भी, और जो भी चीज हम खाते पीते हैं वो भी एसिडिक है, तो क्या है, एसिडिटी जब बढ़ती है तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आदित्य जी, आदित्य सर, क्या कर रहे हैं आप? आदित्य जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं आप? जब भी आपका एसिडिटी बॉडी बढ़ती है तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या है, वो खून में पहुंच जाते हो। खून में अगर एसिडिटी होना शुरू होगी तो समझ लीजिए बहुत सारी संभावना आपको बीमारी होना शुरू हो जाएंगी। तो आपके शरीर की पीएच लेवल को बैलेंस करता है। नेक्स्ट इसके अंदर डाला गया शतावरी। शतावरी महिलाओं की सखी बोली जाती है, सहेली बोली जाती है। जितनी भी समस्याएं महिला को गायनों से संबंधित होती है, स्त्री रोग से सशक्त होती है, उससे उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है ना। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, प्रजनन क्षमता में सुधार लाता हो, इंसोमिनिया जिनको नींद नहीं आती हो, बवासीर की समस्या हो, बवासीर कैसी भी हो, खूनी या बादी, उसको खत्म करता है। पथरी हो, है ना, उसको खत्म करता है। नेक्स्ट इसके अंदर डाला गया पुनर्नवा, जो हृदय रोग में से बचाता है, यूरिन इन्फेक्शन से बचाता है, और बीपी कंट्रोल करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, आपकी सेल्स को रीजनरेट करता है ना। जैसे मैंगोस्टीन में जो प्रॉपर्टीज है सेल्स को रीजनरेट करने की, वही प्रॉपर्टीज इसमें पुनर्नवा के अंदर है। और लीवर के लिए वरदान है। जितने भी लीवर टॉनिक आते हैं, जितने भी लीवर टॉनिक मार्केट में आते हैं, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको बॉडी का सेकंड ब्रेन बोला जाता है ना। फर्स्ट ब्रेन तो हमारा ये दिमाग हो ही गया, लेकिन सेकंड ब्रेन जो होता है वो आपका लीवर होता है। क्योंकि लीवर अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय, खत्म। अगर लीवर आपका सही है तो सब कुछ सही है। और लीवर जब 70% खत्म हो जाता है तब हमें जाके पता चलता है कि हमारा लीवर अफेक्टेड हो गया। तो लीवर का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इंडिया में डायबिटीज, स्टोन, पथरी और लीवर, फैटी लीवर होना ये एक नॉर्मल सी बात हो गई, क्योंकि हम लोगों का खान पीन का जो शारीरिक चक्र है वही खराब हो गया। तो ये क्या है, आपके लीवर के लिए बहुत रामबाण है। लास्ट इसके अंदर जो डाला गया कोचरा, जो किडनी की पथरी, गॉलब्लैडर की जो पित्ताशय की पथरी, उसे खत्म करता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर से बचाता है ना। किडनी रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आर्थराइटिस, गठियावाई जिनको हो जाती है, अस्थमा, खांसी, एनीमिया जिनको खून की कमी बोलते हैं, उससे उसको खत्म करता है ये। तो ये रेनेडस के अंदर डाली गई। पहला जो प्रोडक्ट आया रेनेडस नोवा। उसके बाद कंपनी ने देखा, हमारे साइंटिस्टों ने देखा कि आज भारत में सबसे तेजी से फैलने वाला जो कैंसर है वो है मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर। क्योंकि मुंह हमारा जो है सबसे अधिक गीला रहता है हर समय, मुंह में हमारे हर समय लाल रहती है, सबसे सबसे अधिक गीला रहता है। जो चीज सबसे ज्यादा गीली रहेगी वहां पर जर्म्स यानी कीटाणु फैलने की, बैक्टीरिया फैलने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो मार्केट में जितने भी पेस्ट पाए जाते हैं, चाहे आपका कॉलगेट हो, क्योंकि कॉलगेट हम लोगों ने शायद जब से ज्यादा संभाली तभी से कॉलगेट सभी के घर में इस्तेमाल हो रहा है। कॉलगेट हो, आपका पेप्सोडेंट हो, क्लोजअप हो, और अभी दंत क्रांति भी हो, डाबर का रेड चाहे दंत मंजन हो, ये सभी दंत मंजन में एक केमिकल डाला जाता है, दो केमिकल डाले जाते हैं, जिसका पहला नाम है SLS, शॉर्ट में बोलते हैं SLS, और इसका फुल फॉर्म है सोडियम लॉरेल सल्फेट। आप देखिएगा कॉलगेट या कोई भी पेस्ट हो, उस पर पीछे लिखा रहता है सोडियम लॉरेल सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है इतना खतरनाक केमिकल है कि अगर जीभ पर एक बूंद भी अगर गिर जाए ना तो वही कैंसर बना देगा वो। उसके सबसे बड़ा कारण यही है कि कैंसर होने का, मुंह का कैंसर होने का, कि हम लोग सुबह उठते ही खाली पेट जो सबसे पहले ब्रश करते हैं, और ब्रश जब करते हैं तो हमारी लार में मिक्स होकर सबसे जल्दी हमारी बॉडी में जाता है। इसलिए ओरल कैंसर बहुत बहुत तेजी से फैलता है भारत में। लेकिन दूसरा केमिकल और उसमें डाला जाता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, जिसको बोलते हैं चूना, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना क्या करता है कि जब आप चूने को, आप वैसे चूना ले लीजिए और ऐसे रगड़ना शुरू कर दीजिए, तो आपके यहाँ पर रैसेस यानी रैसेस होना शुरू हो जाएंगे। हमें प्रकृति ने ऐसी चीजें दी हैं, जब आप बच्चा होते हैं, जब बचपन में होते हैं, 10-12 साल की उम्र होती है, उस समय देखिए हमारे दांत और बच्चे के दांत में जमीन आसमान का अंतर हुआ। उसके दांत चमकीले होते हैं। क्यों चमकीले होते हैं? कि प्रकृति ने एक सुरक्षा कवच कवच जो है ऊपर बना के दिया है ना। जैसे कर्ण के पास जो कवच कुंडल थे, ऐसे ही कवच कुंडल हमें दिए गए दांतों में, हमारी बॉडी के लिए दिया गया है। वो चमकाट होती है, एक परत चढ़ी होती है निकल की, निकल बोल सकते हैं आप उसे, है ना, एक निकल चढ़ी रहती है परत। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, पेस्ट करते 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 क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट चूना को है घिस घिस के हमारे दांतों की परत जो हटा देता है,
जिससे दांतों में समस्या होना शुरू हो जाती है, झंझनाहट होना, है ना। उसके अलावा लोगों को ठंडा गर्म पानी लगना, ये सारी समस्या क्रिएट होती हैं। लेकिन रेनेटस का वेलनेस का जो एलोस्टीन जो पेस्ट है, वो इतना बेहतरीन पेस्ट है, पेस्ट नहीं कहेंगे, मल्टीपल जेल है वो। इतना बेहतरीन जेल है कि जिसके अंदर मैंगोस्टीन और एलोवेरा से बनाया गया है। वो आप एलोवेरा क्या है, इतना पतला होता है कि आपके मैंगोस्टीन को, जो मैंगोस्टीन जो प्रॉपर्टीज है, वो आपके मसूड़ों के अंदर जाती है और मसूड़ों के अंदर जाके काम करती है। जहां पे जो भी बैक्टीरिया पनप रहे हैं, उस बैक्टीरिया को खत्म कर देती है वो। कैंसर होने नहीं देगी आपके मुंह में, ओरल कैंसर नहीं होने देगी। और जिनको हो भी गए हैं, जिनको हो जाते ओरल कैंसर हो जाता है, हम उनको ये जरूर लगवाते हैं एलोस्टिन, और बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं कैंसर की, उसकी वजह से, कैंसर जिनको हुआ है उनको कैंसर, है ना। एलोस्टिन मिनी डॉक्टर है, आप मिनी डॉक्टर बोल सकते हैं। घर के 1000-1500 रुपए आराम से महीने के बचा देता है, इस गर्मियों के मौसम में भी। गर्मियों में उल्टी होना, दस्त होना, है ना, पेट में दर्द होना, ये स्वाभाविक बात है। किसी को भी उल्टी हो जाए, पेट में दर्द हो रहा हो, उस समय एसिडिटी हो रही हो, आप घोल के पिलवा दीजिए। और अन्य पेस्टों को आप घोल के नहीं पिलवा सकते, क्योंकि उसमें सोडियम लोरेल सल्फेट होता है, जो जहर होता है, एक तरीके का कैंसर बनाता है। अभी हम लोग जो सिक्किम घूमने गए थे, वहां पर संदीप सर की मैडम को, वाइफ को जो है, उल्टी या वॉमिटिंग होना शुरू हो गई। और सिक्किम में ऐसी जगह गए थे जहाँ पे कोई भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, आपको उपलब्ध नहीं थी। ना तो मेडिकल थे, ना वहाँ कोई डॉक्टर था, साथ में दवाइयां भी नहीं थी, क्योंकि हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अचानक से याद आ गया मुझे, मैंने कि सर, संदीप सर से बोला मैंने, सर इनको एलोस्टीन को घोल के पिलवा दीजिए। और उनको एलोस्टीन घोल के पिलवाया, तो विदिन 10 मिनट उनकी उल्टियां बंद हो गई। हम लोग ऊपर पहाड़ों से लगभग 10-12 हजार फुट की ऊपर ऊंचाई पर थे। वहां पे क्या है कि जब ऑक्सीजन फ्लो कम हो जाता है, तो ये होना स्वाभाविक होता है। तो उनकी ये समस्या खत्म हो गई। फिर वो नीचे उतर आए, वहां तक जो उल्टियां नहीं हुई। निक्की में फिरोजाबाद से हैं, इनको वॉमिटिंग होती थी कभी भी, अगर ट्रेन उसमें, बस में या गाड़ी में, 4 व्हीलर में कहीं भी सफर करती हैं तो होती थी। लेकिन ये हमारे साथ लखनऊ गई, लखनऊ से वापस भी आ गई कार में, लेकिन उल्टियां नहीं हुई, क्यों, घोल के पिलवा दिया कैलोस्टीन, है ना। इसके अलावा जहरीला कीड़ा कहीं भी काट ले, जल कट जाओ, वहां इस्तेमाल कीजिए। यानी एक मिनी डॉक्टर हो सकते हैं आप इसे। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं, एवरीथिंग सबसे सुपर। तीसरा आया नोवास्टिन सोप, जो साबुन है। साबुन हम लोग नहाते तो हैं, लक्स से नहाते हैं, पियर्स वगैरह कितने कितने, अभी तो फिलहाल पियर्स और डव सा टॉप पे है। पियर्स और डव दो दो साबुन ऐसे हैं जो सबसे टॉप पे माने जाते हैं इंडिया में। साबुन में दो चीजें देखी जाती है, एक तो उसका टीएफएम लिखा रहता है पीछे, टोटल फैटी मैटर। जिस साबुन का टोटल फैटी मैटर 76% से एबव हो, यानी ऊपर हो, वो साबुन आपके नहाने लायक होता है। बाकी अगर नीचे से 70% है, वो साबुन आपके टॉयलेट सोप है। बहुत से साबुन पर लिखा भी रहता है टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप का मतलब टॉयलेट से आके हाथ धोने के काम है, केवल इतना काम है उसका। वो आपकी जो स्किन होती है, उसकी मॉइस्चराइज जो नमी होती है, उसको खींच लेता है, पहली बात। साबुन में दूसरी चीज होती है पीएच लेवल। हमारी बॉडी का जो पीएच होता है वो 7.5 होता है। और हमारा जो नोवास्टिन साबुन है, उसका 76% टीएफएम है, और उसका पीएच लेवल 7.5 है। जो हमारी बॉडी की जो त्वचा होती है, इनकी 3 लेयर होती है, ऊपर, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। तीसरी लेयर पे काम करती है। जैसे हम सांस लेते हैं नाक और मुंह के द्वारा, ऐसे ही हमारी त्वचा जो सांस लेती है इन रोम छिद्रों के द्वारा। आप देखते हैं गर्मी का मौसम है, पसीना निकलता है। पसीना कैसे आता है? रोम छिद्रों से तो आता है। वो रूम छिद्र क्या है, जब केमिकल वाले हम साबुन यूज करते हैं, तो धीरे धीरे केमिकल की वजह से वो रूम छिद्र बंद हो जाते हैं। ये उन्हें खुलने का काम करता है, आपकी बॉडी की तीसरी लेयर में जाके काम करता है। और आज के समय में स्किन डिसीज बहुत तेजी से हो रही है, यानी त्वचा से संबंधित बीमारियां। और त्वचा का विशेषज्ञ कोई डॉक्टर हो और कैंसर का विशेषज्ञ हो, दोनों की फीस लगभग बराबर होती है, 1000-1500 से नीचे नहीं होती। कैंसर जो स्पेशलिस्ट हो उसका, और स्किन केयर स्पेशलिस्ट हो उसका, दोनों का ट्रीटमेंट लगभग बराबर सेम पड़ता है। तो इससे आप अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। और एक साबुन लगभग जो है 111 रुपए का पड़ता है, डीपी रेट में 111 रुपए का पड़ता है। देखिए, अपने कहते नहीं है, पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में हो माया। अगर आपका घर में खूब माया है, आपके पास खूब पैसा है, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, किस बात का पैसा, किस फायदा, क्या फायदा उस पैसे का? आपका शरीर सबसे पहले स्वस्थ रहना चाहिए। भाई, हम किसके लिए कमा रहे हैं? अगर हम ही नहीं रहेंगे, हमारा शरीर नहीं रहेगा, तो हम किसके लिए कमाएंगे? कौन कमाएगा? तो सबसे पहले आप यूजर बनिए, रेनेटस के जो प्रोडक्ट है उनके यूजर बनिए। अगर आप यूज करेंगे, तो अपने परिवार को, अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। ये जरूरी है ना। फिर उसके बाद कड़ाई आया, जो घरों में आजकल चाय पीने का एक चलन हो गया है इंडिया में, कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन चाय छोड़ गए। उसको चाय छुड़ाने का सबसे बढ़िया विकल्प जो है हमारा कड़ाई है, जिसके अंदर 18 जड़ी बूटी डाली गई है। किसी दिन हमारे आदरणीय गुरु जी रणवीर सिंह चौहान सर के, डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान सर का सेशन रहेगा, उसमें बहुत डीपली समझाएंगे वो। एटली 18 जड़ी बूटी डाली गई, जो प्रकृति से ली गई है, नेचुरल तरीके से। कड़ायु यानी काढ़ा आपको बुखार से बचाता है, वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, आपके लीवर के लिए वरदान है ना। और आपकी चाय तो छुड़ाता ही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वास रोगी जिनको दमा अस्थमा रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है वो।
और आपकी बॉडी में एकदम एनर्जी पैदा कर देता है बॉडी पीते ही। आप दिन भर काम से थकान से आइए और शाम को एक गिलास कढ़ाई कढ़ाई पी लीजिए, एक कप भी अगर पी लेंगे ना, तब भी आपकी बॉडी को तरोताजा कर देगा। हमारे डॉक्टर साहब है दुष्यंत यादव जी, इनको आंख में प्रॉब्लम थी, आंख में चोट लग गई थी, जिसके लिए एम्स तक इन्होंने दिखाया, वहां भी आंख को बंद मना कर दिया कि आंख ठीक नहीं होगी, आंख से दिखाई नहीं देता, यानी उस आंख से रात में एक के दो दिखाई देते थे। लेकिन जब से कढ़ाई लेना शुरू किया, तब से इनकी आंख की रोशनी आ गई, उस आंख से बिल्कुल सही दिखने लग गया। और ऐसे मुरीद हो गए कि उस दिन से लेकर, जब से इन्होंने यूज किया तब से लेकर आज तक इनके घर में डेली सुबह शाम कढ़ाई का इस्तेमाल होता है। तो इतनी अमेजिंग प्रोडक्ट है भाई। अमेजिंग इसलिए है कि इनको रिसर्च करने के बाद बना गया है। रिसर्च हमारे पास रिसर्च पेपर है। बहुत सारी कंपनियां बोलती हैं साहब हमारे पास बढ़िया हमारा प्रोडक्ट रिसर्च होकर आया है, लेकिन हम बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट रिसर्च होकर आया है, लेकिन हमारे पास जर्नल्स भी है, रिसर्च पेपर है ना। ड्रग्स थेरेपी हमारे पास पूरा उसका जर्नल से, आप उसे रीड करिए। कोई भी डॉक्टर्स को भी ये बात टाइगर रनर्स क्या है, बेकार की चीजें, हम उसको लाइव प्रूफ दिखा सकते हैं कि आप पढ़िए इसे और फिर उसके बाद बोलिए। लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, है ना। रेनेटस, रेनेटस कहते हैं ना, रेनेटस वो चीज है। रेनेटस आज के समय में वो कहर बरपा रखा है उसने कि जहां रेनेटस का कहर है ना, ऐसा कोई शहर नहीं जहां रेनेटस का कहर नहीं है। हर जगह रेनेटस का अल्लाह है। तो पहले आप समझिए, उसके बाद तब लोगों को बताइए। और समझेंगे जब आप पहले इस्तेमाल करेंगे, जब इस्तेमाल करेंगे आप स्वस्थ होंगे, है ना। इनका हमारा लोगो यही है कि यूज द प्रोडक्ट, फील द प्रोडक्ट, देन शेयर द प्रोडक्ट। पहले आप इस्तेमाल कीजिए, विश्वास कीजिए, तब लोगों को आप बताइए क्या है रेनेटस। ठीक है। तो 3 जुलाई, अब इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बता दूं आपको। 3 जुलाई 2018 में स्टार्ट किया इन्होंने। क्योंकि अब बिजनेस प्लान की तरफ जा रहा हूँ, 7 मिनट बाकी रह गई है, शायद हो भी नहीं पाएगा, मुझे लगता है। रजत सर, थोड़ा टाइम अगर ज्यादा होता चलेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके ओके, थैंक यू सर 8:30 बजे तक लीजिए, सब फ्री है। कहने का मतलब ये है कि हमारा प्रोफाइल क्या है। 3 जुलाई 2018 से स्टार्ट किया, हैदराबाद से स्टार्ट हुआ था जब कंपनी स्टार्ट की थी। आज हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस एक तो है बेंगलोर में है, दूसरा कॉर्पोरेट जो कंपनी का हेड ऑफिस है वो भी बेंगलोर में है। हेड ऑफिस भी बेंगलोर में है, और हेड ऑफिस भी ऐसा है जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर। यानी उसके इंटीरियर में भी केवल 7 सज्जा में 2 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। ऐसी बेहतरीन लग्जरी जगह पे है। तो 6 साल की कंपनी ने इतना बड़ा एसेट्स खड़ा कर लिया जी, बहुत बड़ी बात होती है, यानी इतनी बड़ी संपत्ति बनाना। दूसरा कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा कलकत्ता के अंदर है, तीसरा सिलीगुड़ी के अंदर है, और हर स्टेट लेवल पर एक एक रीजनल ऑफिस होने जा रहा है। लखनऊ में बहुत जल्दी ओपन ओपन होने वाला है हमारे यूपी के लिए। यूपी के लिए तो बहुत बड़ी, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं हम लोग सभी, तो यूपी के लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके लखनऊ में भी होगा और एनसीआर नोएडा में भी होगा। तो हमें दो दो यहाँ पे भी हम लोग, जैसे पश्चिमी यूपी से आते हैं तो हम लोग नोएडा जा सकते हैं, पूर्वी यूपी के लोग हैं वो आपके लखनऊ में जाके पास वहां पे जा सकते हैं, है ना। तो बहुत ही सुपर, यानी कंपनी का प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। कंपनी के जो सीओओ है, यानी सीईओ, पहले तो फाउंडर है जो डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी हैं। डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी, है ना, जिनको डॉक्टर ऑफ बिजनेस कहा जाता है। वो वाले डॉक्टर नहीं, डॉक्टर ऑफ बिजनेस वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऑफ बिजनेस कहा जाता है। कंपनी के पास 32 साइंटिस्टों की टीम है, जिसमें 31 साइंटिस्ट हैं और 32वें प्रोफेसर राजीव दत्ता जी R&D टीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के हेड है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के हेड है। ठीक है। अभी लास्ट रिट्रीट में हम लोग थे वहां पे दिल्ली लीला एमबीएस में। DRDO के रिटायर्ड चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर N.K. चौधरी जी, जिन्होंने रेनेटस को वहां ज्वाइन किया था, रिटायर्ड हो गए हैं और उसके बाद रेनेटस को ज्वाइन किया था, जो बहुत बड़ी फक्र की बात है ना। चीफ साइंटिस्ट को DRDO का रिटायर्ड होकर आ रहा है और वो आपका रेनेटस को ज्वाइन कर रहा है। ये अपने आप में एक फक्र है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है, और ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं, सारी चीज देखने के बाद तभी ज्वाइन करते हैं। तीसरा हमारा जो ब्रांड एम्बेसडर है सौरभ, मिस्टर सौरभ गांगुली। हम लोग नोएडा में प्रोग्राम अटेंड किया था, राजा जी भी थे वहाँ पे, रजत जी थे, कई सारे लीडर्स हमारे साथ में थे वहाँ पे। और भी प्रोग्राम हुए वहां पे भी सौरभ गांगुली ने एक ही बात बोली कि मैं पैसे के लिए, मैं आप कंपनी से पैसा नहीं लेता, ना कंपनी देती है मुझे, है ना। मैं केवल एक ही वजह से आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है जैंत प्रो, अमेजिंग प्रोडक्ट है। जैंत प्रो हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जो हमारे बॉडी के टिश्यूज जो टूटन फूटन शुरू हो जाती है, एक एज होती है 30-35 साल के बाद बॉडी में टिश्यूज हमारे टूटना शुरू हो जाते हैं, जो आप देख पा रहे हैं, जॉइंट पेन होना, घुटनों में दर्द होना, अर्थराइटिस होना, ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी का वजन बढ़ जाता है, ये सारी समस्याओं को खत्म करता है। इसके अंदर हाई मैग्नीशियम, कैल्शियम है, जैंथोन है, जो हमारी बॉडीज को एकदम, हमारे टिश्यूज जो होते हैं उनको एनर्जी प्रदान करने, पूरा रिपेयर करने का काम करते हैं। इसके बाद इम्यूजेंट आया। इम्यूजेंट तो अमेजिंग प्रोडक्ट, इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। रेनेट्स नोवा के बाद दूसरा जो प्रोडक्ट अमेजिंग प्रोडक्ट है वो इम्यूजेंट है। तो एवरीथिंग इज बढ़िया, प्रोडक्ट एक से बेहतरीन है। इसके बाद हमारे ब्यूटी केयर में प्रोडक्ट आए,
अभी शुरुआत होगी ब्लू टिकर में आने की। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। सर कोई बात नहीं सर। सर आप क्लियर दिख रहे हैं सर, कंटिन्यू कीजिए। अरे एक मिनट, वो इन्वर्टर बंद कर दिया बच्चों ने। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट एवरीथिंग इज बढ़िया। इसके बाद आती है प्रोफाइल की बात। प्रोडक्ट एकदम बढ़िया है। अब बात आती है प्रोफाइल प्लान की। प्लान कैसे लोगों से बात करना है, कैसे इसमें ज्वाइनिंग होती है, कैसे काम कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो रजा सर, मैं पीछे का बैक कैमरा ऑन कर रहा हूँ। आप सभी आप अपनी अपनी कॉपी पेन का सहारा ले सकते हैं। दिखाई दे रहा है ना रजा सर? सर एकदम क्लियर सर, क्लियर। ठीक है। सर थोड़ा सा इसको वो ये कुछ ज्यादा सर ब्लैक हो रहा है। जी, सर क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं और नजदीक ले जा रहा हूँ। बस सर, बस बस एकदम ठीक सही है। है। ओके सर, ओके। बड़ा बड़ा लिखूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप माइक खुला रखिएगा, बताइएगा मुझे, ठीक है? ओके सर, ओके। देखिए रेनेडेंस जो है, मैं लिखता हूँ ऊपर। रेनेडेंस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, दिखाई दे रहा है सर? सर क्लियर है सर। सर ओके। क्लियर है, प्राइवेट तक सर क्लियर है। ये हमें 10 प्रकार की इनकम देती है, 10 टाइप। जिस किसी के पास पेन और कॉपी ना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, और जिसे समझने में प्लान को बहुत मदद मिलेगी आप लोगों को। सर कंटिन्यू कीजिए। ये हमें 10 प्रकार की इनकम देती है। इसमें जो पहली इनकम है, जो फर्स्ट इनकम है, वो है रिटेल इनकम। रिटेल इनकम क्या होती है? जैसे मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आता है, उसकी एमआरपी और डीपी दोनों अलग अलग होती है। जैसे मान के चलिए ये पेन है। ये पेन हमें अगर 20 रुपए 25 रुपए का मिल रहा है, लेकिन ये दुकानदार के लिए 20-25 का नहीं है, जो उसके लिए कम का होता है। उसको वो जो जिस रेट पे उसे मिलता है वो होती है डीपी रेट, और जिस रेट पे कस्टमर को बेचता है वो होती है एमआरपी, यानी मैक्सिमम रिटेल मैक्सिमम प्राइस। ठीक है। ऐसे ही मैं एक प्रोडक्ट की बात करता हूँ जिसकी एमआरपी, डीपी, उस पर मिलने वाला रिटेल प्रॉफिट और सीसी। और एक सीसी का जो वैल्यू है वो है 60 रुपए, INR में। ठीक है। जैसे रेडस की हम बात कर रहे हैं, रेडस नोवा जो है, उसकी एमआरपी जो है वो है 1794 रुपए, 1794 रुपए। बट इससे हम रजिस्ट्रेशन करा के लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉमिनी डिटेल्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासबुक। पासबुक आप बाद में भी दे सकते हैं जब आप इनकम लेना चाहें तो। बाकी ये सारी चीजें पहले चाहिए। तो जब ये आप देते हैं तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है फ्री में। फ्री में रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको ये डीपी रेट वाला जो एमआरपी वाला रेट जो है, वही डीपी पे मिलता है 1467 रुपए का। अब 1794 में मिलने वाली चीज आपको 1467 में मिली, तो कितना फायदा हुआ आपको? जो रिटेल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 327 रुपए का एक डिब्बी पर। और अगर आपने दो ली तो सीधा सीधा लगभग 650 रुपए के आसपास जो आपका जाता है, 650 कुछ रुपए का। लेकिन इसका सीसी जो मिलता है, सीसी समझने इसका एक पॉइंट बना रखे हैं कंपनी ने। आसान भाषा में समझने के लिए ये है कि हर प्रोडक्ट पे कुछ पॉइंट बना दिए हैं। जैसे 16 पॉइंट दिए हैं, 16 सीसी। सीसी का मतलब होता है कॉमर्शियल करेंसी। ये कंपनी अभी दो देशों में चल रही है, इंडिया और नेपाल में। तो हर देश की मुद्रा यानी करेंसी अलग अलग होती है, इसलिए इन्होंने क्या किया कि इसको सीसी में कन्वर्ट कर दिया। जो भी बिजनेस होगा हम सीसी में कन्वर्ट करेंगे। और एक सीसी का जो वैल्यू है वो है 60 रुपए भारत में। ठीक है। तो पहली इनकम तो ये है। यहाँ पर ये आपको मैंने रेंटस नोवा के बारे में बताया। ऐसे ही एलोस्टीन में 63 रुपए मिलते हैं। ठीक है। आपका हरिद्रा जो ड्रॉप है उस पर 73 रुपए, 72-73 रुपए मिले, यानी 63 रुपए से लेकर 990 रुपए तक रिटेल प्रॉफिट है आपको एक एक अलग अलग प्रोडक्ट पर। फिर समझिए आप, जो रिटेल प्रॉफिट है ये आपको अलग मिल। अब दूसरी चीज है, जैसे आपको एक रेट पर मिल रहा है, अब आपको जैसे रामा जी हमारे साथ में भी हैं, आपको इस रेट पर मिलेगा। आपको चाहे आप एक ही पी या 10 दिन पी लें, ठीक है, इस रेट पर मिलेगा। अब आप कितने देंगे? आप इस रेट पर देंगे 1794 का, 1800 रुपए का। तो ये इस रेट पे आप देंगे, इस रेट पे आपको मिल रहा है, तो ये फायदा एक डिब्बी पे इतना मिल रहा है आपको 327 रुपए का। ये आपका निजी फायदा हुआ, ये तुरंत आपको तुरंत मिल रहा है नगद में। ठीक है। इसके लिए कुछ करना नहीं है। केवल आपने दिया सामान, धर्मेंद्र जी से लिया या मुझसे लिया, और आपने सीधे सामने वाले किसी व्यक्ति को दे दिया।
तो ये फायदा आपका हो गया। ठीक है। अब अगली जो इनकम है वो दूसरी वाली इनकम मिलती है, सेकंड वाली, वो मिलती है अकाउंट में, खाते में, जिसको हम बोलते हैं टीम टर्नओवर बोनस। टीम टर्नओवर बोनस ये कैसे मिलती है? इसके लिए लेने के लिए इसको लेने के लिए क्या है कि कुछ पैकेज बनाए कंपनी ने, कुछ बनाए, उन पैकेज को हमें करना पड़ता है। जैसे क्या है, 8%, 8%, है ना, 10%, 12%, 14% और 16%। ये कुछ पैकेज बनाए हैं, ज्वाइनिंग पैकेज आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, 8% के लिए आपकी आईडी पे 32 सीसी, 32 सीसी होना चाहिए। 32 सीसी का मतलब, या तो आपका रेनेडस की 2 डिब्बी होगी भाई, एक डिब्बी में 16 सीसी मिल रहा है, अगर 2 डिब्बी होगी तो 32 सीसी हो गया आपका। ठीक है। या अगर प्रोडक्ट मिला के होते हैं, जैसे एलोस्टीन ले लिया आपने, कढ़ाई ले लिया, तो उसको मिला के 32 सीसी होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा जो 10% देने के लिए आपकी आईडी पे 96 सीसी होना चाहिए। ठीक है, 96 पॉइंट होनी चाहिए आपकी आईडी पे। तीसरा, 12% लेने के लिए आपकी आईडी पे 160 सीसी होनी चाहिए। 14% के लिए 288 सीसी, और 16% लेने के लिए आपकी आईडी पे 640 सीसी होना चाहिए। ये आप कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे आप वहां तक पहुंचा सकते हैं, या एक साथ भी पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी समय की पाबंदी नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी एक चीज और है यहाँ पर, कि अगर आप एक बार अपनी आईडी को 640 सीसी कर लेते हैं, तो आपको लाइफ में कभी भी रीपर्चेज यानी दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है, रीपर्चेज की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ रीपर्चेज मैंडेटरी, यानी जरूरी नहीं है कि आप रीपर्चेज करें ही करें। बहुत सी कंपनियों में क्या है कि रिपर्चेज करेंगे, आपको दोबारा खरीदेंगे तभी आपका पे आउट बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रिपर्चेज नहीं करेंगे तब भी आपका पे आउट हर महीने बना, जब भी आप क्लोजिंग भेजेंगे, जो क्लोजिंग होगी उसके हिसाब से आपका पे आउट बनता रहेगा। अब फायदा क्या है, 8%, 10%, 12%, 14%, 16% का फायदा नुकसान क्या है, ये चीज मैं आपके बीच में बता दूंगा। इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए आप हैं यू, और ये आपकी टीम 1, और ये आपकी टीम 2, टीम 1, टीम 2। यहाँ मान के चलिए आपकी बिजनेस हो गया 2000 पॉइंट का, यानी 2000 सीसी का, 2000 सीसी का, और इधर हुआ आपका बिजनेस 1000 सीसी का। तो मैचिंग जो होगी, जो मैचिंग होगी, ये होगी आपकी 1000 सीसी। एक कम वाले से ज्यादा वाला बेहतर। अब 1000 सीसी की अगर मैचिंग होगी तो पैसा किस हिसाब से मिलेगा? पैसा मिलेगा आपकी परसेंटेज कहाँ पे, कि आपकी आईडी कहाँ पहुंच गई है। जैसे मान के चलिए आपकी आईडी 8% पे है, तो 1000 का ये अगर यहाँ पर 2000 बचे ना, 2000 जो है, इससे 1000 से 1000 मैच हुआ, और 1000 आपका बचा, वो लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड रहेगा। लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड यानी कभी भी खत्म नहीं होगा, जब तक के घर नहीं आ जाएगा तब तक बैलेंस रहेगा आपका, जमा रहेगा, डिपॉजिट रहेगा। ठीक है। तो 32 सीसी पर अगर आपकी आईडी 8% पे है और आपका इतना सीसी मैच हुआ है, तो आपको इनकम जो मिलेगी वो मिलेगी 8% के हिसाब से। जैसे 8% के हिसाब से एक 1000 का अगर 8% निकालेंगे तो 80 बना, 80 सीसी। और 1 सीसी का जो मिल रहा था वो मिला 60 रुपए, जैसे मैंने बताया। 80 का 60 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 4800 रुपये। ये जो पैसा है ये आपको वीकली, उसी वीक में मिलेगा जिस वीक में आपका काम हुआ है ना। हम लोग बृहस्पतिवार को क्लोजिंग करते हैं, और शुक्रवार और शनिवार को हमारा पैसा जो हमारे खाते में आ जाता है। इंडिया की फर्स्ट पे आउट बांटने वाली कंपनी है रेनेटस वेलनेस, जो शुक्रवार और शनिवार को हमने परसों क्लोजिंग की थी, और कल पे आउट हमारा कंपनी ने खाते में भेज दिया। मैक्सिमम सैटरडे तक हमारे खाते में भेज देती है। तो सभी ये लोग आपको से निवेदन सर कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मैं सर को बोलता हूँ, सर थोड़ा साइड में हो जाएंगे, आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। ये सर यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, आप बाद में भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे यूट्यूब पर भी लाइव है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। सर कंटिन्यू कीजिए। ओके। अब यही आईडी अगर आपकी 10% को होती है ना, 10% को होती है तो क्या होता है, अगर 10% को होगी आपकी आईडी, तो 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 बन गएगा, और 1 सीसी का वही 60 रुपये मिल रहा है, 60 से गुणा करेंगे तो 6000 रुपये हो गया, है ना। ये 6000 रुपये मिलेगा आपको। अगर 12% होती तो 120 सीसी बनता, और वही 60 से गुणा करेंगे क्योंकि 1 सीसी का 60 रुपये मिल रहा है, तो 7200 रुपये हो गया। 14% होती तो 140 सीसी बनता, और वही 60 से गुणा करेंगे तो आपका 8400 रुपये बन गया।
ठीक है, 8400 रुपये हो गया। और अगर आपकी आईडी मैक्सिमम 16% होती है, अगर आपकी आईडी 16% पहुंच जाती है, तो क्या होता है, 1000 का 16% निकालेंगे तो 160 सीसी हो गया, 160, और गुणा वही 60 रुपए से 1 सीसी मिलता है, गुणा करेंगे तो 9600 रुपये हो गया। उसी काम करने का 4800 रुपये पे आउट मिल रहा था 8% के हिसाब से, और 16% के हिसाब से पे आउट बनना है 9600। डिपेंड अपने ऊपर करता है कि हम बुद्धिमान कितने हैं, कहाँ पर काम करते हैं। अगर आपको बड़ा काम करना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप 16% से काम करिए। क्योंकि देखिए, यहाँ से हमें अगर दिल्ली जाना है, फिरोजाबाद से दिल्ली जाना है, इटावा से दिल्ली जाना है, तो या तो हम पैसेंजर से जाएं या एक्सप्रेस से जाएं, है ना। पैसेंजर से जाएंगे तो टाइम ज्यादा लेगी, एक्सप्रेस से जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, है ना। और अगर प्लेन की सब सुविधा है, अगर प्लेन से जाएंगे तो टाइम और कम लगेगा। सेम वही है, 8% से आप जा रहे हैं तो समझ लीजिए आप पैसेंजर से जा रहे हैं, और 16% से जा रहे हैं तो आप ये मान लीजिए वंदे भारत से जा रहे हैं, आप तेजस से जा रहे हैं, ये समझ लीजिए, ये काम है सेम, आप समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो दूसरी इनकम ये है। सर मैं हटा दूं रजत जी? जी सर, जी सर, सर क्लियर कीजिए। ओके ओके। तीसरी चीज ये है कि सबसे पहला पे आउट लेने यूट्यूब के पर लिए लाइव आपको चल क्या रहा है, करना जिसको पड़ेगा, अगर कुछ समझ में ना आपको आया हो तो वो यूट्यूब पर जाकर एक बार वीडियो देख सकता है। सर कंटिन्यू कीजिए। पहला पे आउट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हमारे एसोसिएट। एसोसिएट, एसोसिएट के क्या होता है कि जैसे आप हैं व्यू, और आपके नीचे आपकी टीम 1 और टीम 2, टीम 1 टीम 2। इसके लिए कम से कम आपकी आईडी 32 सीसी पर आपकी होनी चाहिए, 32 पर ही कम से कम ये होनी चाहिए, और 32 से ही कम से कम ये होनी चाहिए। अगर ये 31 से भी रह गई या आपकी 31 से भी रहेगी, तो उस कंडीशन में आपका पे आउट नहीं बनेगा, उस कंडीशन में आपका पे आउट नहीं बनेगा। क्योंकि 32 सीसी इधर, 32 इधर, 32 इधर, इतना होना चाहिए। आपका 32 सीसी है वो एक्टिवेशन में चला जाता है, लेकिन इन दोनों की मैचिंग होकर आपका 32 सीसी का मैचिंग होकर आपको पे आउट मिल जाता है। ठीक है ना। 32 सीसी से ऊपर आपकी 640 पे, तो 32 उसमें से माइनस होकर आपका एक्टिवेशन में चला जाएगा, बाकी सब आपका पे आउट जो नीचे होगा उसका पे आउट बन जाएगा। दूसरी चीज, एक चीज और मैं बता दूं, जितने भी हमारे साथी हैं जिनकी भी यहाँ आईडी लगी हुई है, और उनके नीचे अगर उनकी घरवाली की वाइफ की आईडी लगी हुई है, तो उस आईडी को कभी भी आप 640 सीसी पे मत करिए, या कभी उस परसेंटेज को मत बढ़ाइए, 32 सीसी से अधिक मत करिए। मैं बता दूं, कंपनी की गाइड जारी हो गई है, जिन लोगों ने पति और पत्नी की आईडी लगा रखी है, उन दोनों की आईडी एक ही है। देखिए, पति और पत्नी दोनों में कुछ अलग बटा नहीं होता, दोनों में से एक ही आईडी होती है। तो पति पत्नी की अगर आईडी लगी हुई है, और वहां से उसकी भी अलग खोल दी, पत्नी की भी और पति की नीचे दोनों अलग खोल दी, तो ये आइडिया ब्लॉक, यानी इसको कंपनी फ्रीज कर रही है। इस तरीके का काम ना करें आप, इन फ्यूचर ये आपके लिए दिक्कत होगी। जब भी हम अब इस समय क्या करते हैं, जब भी हम किसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहां पर ये आता है कि डू यू फैमिली आईडी, यस या नो, डू यू हैव फैमिली आईडी, यस या नो पूछता है। आपके पास क्या पहले से आपके परिवार में कोई आईडी रखी है, तो वहां पे हमें नो करना पड़ता है, तभी हम रजिस्ट्रेशन को आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। तो ये काम हमें नहीं करना, ठीक है। तो 32 सीसी यहाँ पे होता है, तब आपका ये एसोसिएट बनते हैं, तब आपका पेड़ बनता है। अगला जो तीसरी जो इनकम मिलती है, तीसरी जो इनकम मिलती है, वो मिलती है टीम डेवलपमेंट बोनस। ठीक है, इसको बोलते हैं टीडीबी। टीडीबी ये क्या होता है, इसमें कंपनी पहले एक देती थी, लेकिन अभी क्या कर दिया है, पिछले 1-2 महीने से 2 टीडीबी बोनस देने लगी है टीम डेवलपमेंट। जैसे आप हैं, पहली जो इनकम देती है यू, आपका टीम 1 और टीम 2, 250 सीसी इधर और 250 सीसी इधर। ठीक है, और आपका आईडी उस समय कम से कम 12% को होने चाहिए, 12% होनी चाहिए, और एक एक एसोसिएट बनना चाहिए। एसोसिएट का मतलब एक व्यक्ति नीचे जिसका पे आउट बनना चाहिए, तब आपका 250 सीसी मैचिंग होगा, तब आपको जो मिलेगा मिनिमम 1800 रुपये प्लस एक कढ़ाई, जो एमआरपी जिसकी 999 रुपये है, जिसको जीएसटी पे करके दे सकते हैं। मैक्सिमम आप यहाँ पर 12,500 रुपये एक वीक का कमा सकते हैं, प्लस एक कढ़ाई है ना, ये आप ले सकते हैं। दूसरा इसी में एक टर्म एक और मिलता है, इसी में इनकम मिलती है टीम डेवलपमेंट में, वो मिलती है आपको सेम वही क्राइटेरिया यू, और आपकी आईडी कम से कम, उस समय आपकी आईडी 14% होनी चाहिए दूसरा लेने के लिए, और आपका यहाँ पर
500 सीसी इधर और 500 सीसी इधर, आप एक वीक में इधर कर सकते हैं, दूसरी वीक में इधर कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड एक एक एसोसिएट होना चाहिए उसी वीक में। ठीक है, इतना अगर होता है, इतनी मैचिंग होती है, तो उस वीक का मिनिमम पे आउट जो होता है वो होता है 4200 रुपये, प्लस आपको 2 रेमिटेंस की डिग्री फ्री मिलती है, जिससे हम जीएसटी पे करके 249 रुपये 81 पैसे पे करके हम दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पे आउट है यहाँ पर आप 15,500 ले सकते हैं। अगर 4200 हमने ये लिया और 2 डिग्री हमने ली, इनको अगर मार्केट में सेल भी कर दिया हमने, मान के चलिए हमारे घर में हम इस्तेमाल करने की हमारे पास है, लेकिन 2 डिग्री हमें मिली, हमने सेल कर दिया, एमआरपी पे अगर सेल कर दिया तो लगभग 3600 रुपये की हो गई। इसमें जीएसटी भी काट देंगे तब भी दोनों को मिला के 7500 रुपये हो गई। 7500 रुपये एक वीक का, और महीने में 4 वीक होते हैं तो लगभग 28 से 30 हजार रुपये महीना आप कमा सकते हो स्टार्टिंग से ही। कोई भी व्यक्ति, मैं कहता हूं, आप मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग, मैं मेरे हिसाब से नहीं, मैं कंपनी के हिसाब से कह रहा हूँ, कंपनी के सिस्टम और प्लान के हिसाब से अकॉर्डिंग मेरे साथ काम करिए। मुझे केवल 3 महीने दीजिए, 3 महीने में अगर आपकी इनकम लगातार 28-30 हजार रुपये महीने में आने लग जाए, तो आप जो कहेंगे वो मैं करने आपको करने को तैयार हूँ, आप जो कहेंगे वो मैं हार जाऊंगा आपको बैठ कर आकर। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से कमा सकते हैं। अगली जो इनकम है, अगली जो इनकम है उसे बोलते हैं जनरेशन इनकम। जनरेशन इनकम है ना, चौथी जो इनकम देती है वो देती है जनरेशन इनकम। जनरेशन इनकम, जनरेशन क्या होती है? अभी तो ये मैचिंग इनकम मिल रही थी, मैचिंग में भी क्या है, यहाँ पे कैपिंग लगा दी है, मैचिंग में कैपिंग लगा दी है कि आपको प्रति सप्ताह प्रति सप्ताह आपको 21 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। अगर मैचिंग होती है, हाईएस्ट मैचिंग अगर आपकी ज्यादा जाती है, यानी आपका सीसी ज्यादा मैच होता है, उस समय आपको 21 लाख रुपए पर वीक से ज्यादा नहीं देंगे, यानी 84 लाख रुपए प्रति महीना का ज्यादा से ज्यादा देंगे। लेकिन जनरेशन में क्या है, यहाँ पर कैपिंग नहीं लगाएगी, यहाँ पर अनलिमिटेड है, आप कितना भी कमा सकते हो। जैसे क्या है, आप हैं यू, आपका टीम 1 और टीम 2, और आपके नीचे और भी लीडर काम कर रहे हैं, मान लीजिए इधर भी काम कर रहे हैं, इधर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, आपका इस साइड से 2000 सीसी और इस साइड से भी 2000 सीसी, इतना मैच होता है, और एक एक 500 बनना नीचे जरूरी है, इसमें भी, इधर इस साइड में भी, इस साइड में भी इतना होता है। तो आपकी 2000 सीसी की मैचिंग होती है, और 2000 सीसी की जब मैचिंग होगी आपकी, तो आपका मिनिमम जो पे आउट होगा वो होगा 20 हजार रुपये इस लेवल पर, है ना, प्लस 10% जनरेशन इनकम आना शुरू हो जाएगी। जनरेशन क्या होती है, जैसे आपकी टीम में ये व्यक्ति है, इसका जो भी सीसी मैच हुआ, इसका जो भी प्लेयर होना है, सीसी से आपको 10% एक्स्ट्रा और आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपकी इनकम। इधर से अगर हुआ तो 10% इधर से भी आना शुरू हो जाएगा, जितने भी लोगों का नीचे आपको पास उनकी आपकी टीम में पैसा आ रहा है, उस पैसे का 10% एक्स्ट्रा आपको जनरेशन करना शुरू हो जाएगी। और ये आपका 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल से नहीं, एंटायर टीम अनलिमिटेड डेप्थ, एंटायर टीम अनलिमिटेड डेप्थ, कितनी भी टीम बड़ी हो जाए, चाहे 1000 की हो जाए, चाहे 10,000 20,000 50,000 की हो जाए, चाहे 50 में 1000 रुपए वाले बंदे का भी पे आउट बना, उससे भी आपको जनरेशन इनकम आएगी। ये हमारी कंपनी में जनरेशन प्लस बाइनरी प्लस जनरेशन ये है, ये एडवांटेज, इसको बोलते हैं जनरेशन एडवांटेज बोनस। ठीक है, अगला जो है, और यहाँ पे एक रैंक मिल जाती है जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव लेवल से ही अवार्ड एंड रिवार्ड शुरू हो जाते हैं। जैसे आप 2000 सीसी मेंटेन करते हैं पूरी साल के अंदर 6 बार, वैसे ही आपको 10,000 का टैब मिलता है कंपनी तरफ से, आप टैब लेना चाहें टैब ले सकते हैं, कैश ले जाना चाहें कैश ले सकते हैं, प्लस 5,000 कैश बोनस आता है। ठीक है, वो लेवल बाई रैंक के हिसाब से होता है। इसके बाद जो अगली इनकम है वो है रिट्रीट। रिट्रीट रिट्रीट इस बिजनेस की बैकबोन है, रिट्रीट इस बिजनेस की बैकबोन है ना, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए रीढ़ की हड्डी है, ऐसे ही इस बिजनेस का बैकबोन जो है रिट्रीट है। इसमें क्या है, साल में 12 महीने होते हैं, इन्होंने 3-3 महीने के 4 क्वार्टर बना रखे हैं। अभी जो है अप्रैल से लेकर 28 जून तक चल रहा है। कोई भी व्यक्ति, नया व्यक्ति अगर ज्वाइन करता है अपनी टीम में, मान के चलिए आप यहाँ पे हैं और आपकी टीम ये है, 3,000 सीसी इधर और 3,000 सीसी इधर, इतना बिजनेस करते हैं। अगर मैं रेनेटस नोवा की बात करूं तो 132 बोतल इधर और 132 बोतल इधर, इतनी इतनी सेल करते हैं। या अगर इमीडिएट में बात करें तो बहुत कम हो जाएगा, है ना, कहने का मतलब 3,000 सीसी कैसे हो जाए, इतना आप करते हैं तो आपको 1 नाइट प्लस 2 डे, 1 नाइट 2 डे का 5 स्टार में या 7 स्टार में
कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने का मौका देती है, जहां पर कंपनी का विराट रूप देखने का मौका मिलता है, कंपनी के मैनेजमेंट से, कंपनी के साइंटिस्टों से, कंपनी के फाउंडर से, मालिक से मिलने का मौका मिलता है, कंपनी के टॉप लीडर से मिलने का मौका मिलता है, वहां उनकी ट्रेनिंग सुनने का मौका मिलता है, जहां से आपका विजन क्लियर होता है और आप एज ए मिशन इस बिजनेस में काम करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी 5 लेवल तक का आपको प्लान बताऊंगा, क्योंकि ये 10 लेवल का प्लान है तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप करते हैं तो बहुत बड़ा प्लान जो काम कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे सुना धैर्य के साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 7:17 हो चुकी हैं और अभी तक आप मुझे सुन रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रजत सर, मैं आपसे कहूंगा वो मीटिंग को वाइंड अप के लिए ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस मान सम्मान के साथ आपने मुझे मंच और माइक दिया, उसी मान सम्मान